ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो होगी इस लेक्चर की इज़ ऑन पिछले टॉपिक में हमने 11.1 टॉपिक जो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था उसको हमने कवर कर लिया है। नाउ अब हम 11.2 टॉपिक दैट इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंस, डेरिवेशन और डेफिनेशन, डायग्राम, ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ स्विंग इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन और एग्जाम्पल ऑफ ईच केस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगेन फॉलो हम पावर सिस्टम हादी सादत की बुक हुई कोई प्रेफर करेंगे, कंसर्न करेंगे, हमारा मेजर कंसर्न उसी बुक के साथ ही रहेगा। सो ये स्विंग इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन के तौर पे भी, मोर ओवर न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज़ है। Let me fix it clearly. स्विंग इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्विंग इक्वेशन के कॉन्टेंट में अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस को डील करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे हम। इम्पोर्टेंस बेसिकली इसकी यही है कि जो स्विंग इक्वेशन है हमको जो हमारी स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी के कंसर्न से हमको उसका हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली। बेसिकली उसमें होता क्या कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो मल्टी कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है उनको हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्विंग इक्वेशन। ये इसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम इसकी जो लास्ट प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन है हम उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द मल्टी कनेक्टेड सिस्टम्स। सो ये इम्पॉर्टेंस है ऑफ द स्विंग इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन। बुक से ही हम इसको देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है। सबसे पहले स्विंग इक्वेशन बेसिकली क्या है कि स्विंग इक्वेशन हमारे पास तब आएगी जब हमारी जो स्टेबिलिटी है, नॉर्मल वर्किंग जो है सिस्टम की, वो डिस्टर्ब होगी। सो इसमें लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है सपोज वो डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस, वो कैसे डिस्टर्बेंस हुई है, ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्स की वजह से हमारे पास सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो चुका है। द रोटर विल डिसेलरेट। अच्छा, अब एक आपको मैं डायग्राम थोड़ी सी पहले शो कर दूं इसकी, आपको तब क्लियर होगा थोड़ा सा कि सपोज ये हमारे पास एक रोटर है, ठीक है, जो कि अपनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया, इसकी रोटेशन भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी जो स्पीड है, जो रोटेटिंग स्पीड है वो है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जो होता है एंगुलर स्पीड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। एस एम क्या है, एस एम बेसिकली मैकेनिकल है, एस मीन जो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर वो रोटर रोटेट कर रहा है। अब इसकी स्पीड के फैक्टर्स को देख लेते हैं कि क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इट मीन्स इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस टर्निंग इफेक्ट बेसिकली आप जानते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं, टॉर्क कहते होते हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट इज बेसिकली टॉर्क। सो दो तरह के टॉर्क्स इसके अंदर जनरेट होंगे। ठीक है, अच्छा, ये मोटर है, मोटर जो है वो एक मैकेनिकल कपलिंग के थ्रू रोटर और क्या अपना स्टेटर के साथ अटैच है थ्रू शाफ्ट। ठीक है, ये बेसिकली दो लाइंस इसको इंडिकेट कर रही हैं। और क्योंकि अब इस स्पीड जो कि सिंक्रोनस मशीन मैकेनिकल स्पीड है जो रोटेट कर रहा है रोटर, उसकी वजह से बेसिकली होगा क्या, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सपोज मैंने उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ली है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टी एम। ओके, सो इस टॉर्क के प्रोड्यूस होने, क्योंकि ये स्टेटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ये हम बेसिकली सिंक्रोनस मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। ये मशीन के अंदर हमारे पास जनरेटर भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास मोटर भी आ सकती है। सो जनरेटर और मोटर का बेसिकली डिफरेंस तो सबको पता ही होगा, नॉर्मल कंसेप्ट है ये कि आउटपुट का डिफरेंस होता है और इनपुट का डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा, ये कंसर्न नहीं हमारा। बेसिकली क्या है, अब जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस स्पीड की वजह से, तो ये जो टॉर्क होगा ये बेसिकली क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा रोटर का। ठीक है,
तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होने से क्या होगा, क्योंकि ये लिंक कर रहा होगा हमारे पास जो स्टेटर है उसकी जो वाइंडिंग है उसके साथ लिंक कर रहा होगा, ठीक है। उस लिंकेज की वजह से वहाँ पे अगर हम फैराडेज लॉ अप्लाई करें तो वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगी, V इंड्यूस, और वो बराबर होगी हमारे पास नेगेटिव टाइम द डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। आपको पता है फैराडे लॉ इसको ही कहता है। उस फ्लक्स इंड्यूस होने की वजह से वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज TE। वो जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है और मैकेनिकल टॉर्क है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये देखें इसकी डायरेक्शन क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट हुई है, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इट इज़ ऑब्वियस कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों? ये बेसिकली है एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ होगी लेंज़ेज लॉ की। ये भी फर्स्ट ईयर का बेसिक टॉपिक है कि जो जहाँ से जो चीज़ जनरेट होती है, ठीक है, जिस पॉइंट से वो चीज़ जनरेट हो रही है वो बेसिकली जो चीज़ जनरेट हो रही है उसको अपोज कर रही होती है, क्योंकि ये जो टॉर्क है मैकेनिकल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो दैट्स वाई इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, ये बेसिक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगेन द डेफिनेशन के ऊपर। ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस, जो रोटर होगा, अच्छा अब जब इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, नॉर्मल डिस्टर्बेंस से पहले क्या होता है कि ये जो टॉर्क ये वाला मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैलेंस होते हैं। इट मींस बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर हम स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इसका देखें तो ये जो इसका मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क बराबर होते हैं, मींस कि कोई डिस्टर्बेंस हमारे सिस्टम में नहीं आई है। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस, तो वो हम इधर से इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेशन से। द रोटर क्या होगा, या तो वो एक्सेलरेट करेगा या तो वो डिसेलरेट करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर चेंज आया है उसको ओवरकम करने के लिए, या तो वो एक्सेलरेट होगा या तो डिसेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस रोटेटर एयर गैप MMF के जो हमारे पास मैकेनिकल टॉर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के अंदर जो डिफरेंस आया है उसको ओवरकम करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू उसके साथ चेंज होगा। MMF बेसिकली होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है, उसके अंदर जो एयर गैप आया है, जो गैप आया है उसको मेंटेन किया जाएगा। एंड टू रिलेटिव मोशन बिगन्स, और जो हमारे पास जो मोशन है या तो एक्सेलरेट होगी या तो वो डिसेलरेट वो स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली इस डिस्टर्बेंस को इक्वेशन जो डिस्क्राइब करेगी रिलेटिव मोशन को, इसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग इक्वेशन बोलेंगे। सो ये हमारे पास है द डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस स्विंग इक्वेशन। ये टॉपिक भी इसके साथ हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं जो मेजर पार्ट है दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन। और डायग्राम जो है हमने डिस्कस कर लिया है, एक डायग्राम और रहेगी उसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड डेरिवेशन, हम मूव करते हैं, ठीक है, कि यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम पॉइंट देखेंगे, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के अंदर जो TM और TE है वो बराबर होंगे, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है कि स्टेडी स्टेट ऑपरेशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन से हम डिपार्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब हम मेजर डिस्टर्बेंस की तरफ सपोज हमारे पास सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस की वजह से। तो अब अगर इस चीज़ के ऊपर नोट करें तो TE को अगर हम उधर ले जाएं तो TM माइनस TE इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये तब है जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 इन केस व्हेन देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द पावर सिस्टम। बट इन केस के हमारे पास जो पावर सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, तो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल टॉर्क will not be equals to 0. In that case it will contain या it will have some value, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा वो एक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इट मीन्स के ये 0 नहीं होगा, ओके, इन केस व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द पावर सिस्टम। सो वो अब 0 के बराबर नहीं, उसको हम टॉर्क TA, बुक में इसको TA कहा गया है, और फर्दर अगर हम कई बुक्स के अंदर इसको TJ भी कहा जाता है। डिस्टर्बेंस J भी हम डिस्कस करेंगे, J आगे क्या होता है। ये उस केस में है जब हमारे पास सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही है। अब इसको हम बुक के साथ भी टैली कर लेते हैं।
ओके, सो यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंसीडर सिंक्रोनस जनरेटर डेवलपिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE, ठीक है, ये दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड मूविंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड, ये भी मैंने आपको बता दिया है ओमेगा SM डायग्राम से। द TM इज ड्राइविंग मैकेनिकल टॉर्क, TM भी मैंने बता दिया जो कि मैकेनिकल टॉर्क होगा, जो कि ड्राइव कर रहा होगा हमारे जो ड्राइव कर रहा होगा हमारे सिस्टम को अंडर द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन विद नो लॉसेस। तो TM इज इक्वल टू TE हो जाएगा। और डिपार्ट जब हम कर देंगे स्टेडी स्टेट को ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो उस केस में क्या होगा, या तो हमारा सिस्टम एक्सेलरेटिंग होगा या वो डिसेलेटिंग होगा। ये क्यों एक्सेलरेटिंग और डिसेलेटिंग होता है, ये भी हम इसकी जो हम लास्ट में एक अलग वीडियो बनेगी इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में, उसमें इसकी एग्जांपल्स के साथ हम इसको ब्रीफली समझेंगे। बट अभी हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आफ्टर दिस आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट तक। TA कहा गया है, सम बुक्स के अंदर इसको TJ भी कहा गया है कि डिफरेंस 0 नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं फर्दर, मूव आउट करते हैं मूविंग। ओके, J बेसिकली यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। I से भी इसको डिनोट किया जाता है, J से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली चेंज इन एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने के लिए होता है। इनर्शिया आपको पता है प्रॉपर्टी होती है जिस जो कि कोई भी सिस्टम में चेंज है उसको अपोज करती है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रही होती है द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन एक्सेलरेशन, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द टर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज समथिंग के चेंज ही आ रही है, चेंज, ठीक है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, तो उधर तो बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने अलग से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। आपको साइड पे टेबल भी शो हो रहा होना है फर्स्ट ईयर बुक का, तो उधर प्रॉपर एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब किया गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर या एवरी चेंज इन V ओवर चेंज इन T। फर्दर अगर V को हम कन्वर्ट करें, V बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। इट मीन्स के एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है लीनियर के केस में, L मीन्स लीनियर, बट क्योंकि हमारी रोटेशन हो रही है सिस्टम की, सिंक्रोनस मशीन है तो रोटेशन होगी, तो इट मीन्स हम सारा कुछ अपना एंगल में डिस्कस करेंगे। फॉर एंगुलर मेजर्स तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन A है वो अल्फा बन जाएगा, इज इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव यानी d² अपॉन dt²। जो डिस्प्लेसमेंट DL है वो हमारे पास थीटा बन जाएगा, और थीटा आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये सारा फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू एंगुलर डोमेन, तो ये हमारे पास उसके बाद वो रिलेशन आ जाएगा। नाउ अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो रिलेशन है ये वाला TJ, अगर TJ की वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगी, TJ, अब मैंने दोबारा बता के हटाऊँ कि TJ जो है वो अपना I यानी J की वैल्यू और चेंज इन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो TJ की अगर हम वैल्यू देखें तो वो J और चेंज इन एक्सेलरेशन, इट मीन्स कि अभी हम देख के हटे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या है, d² ओवर dt² टाइम्स थीटा। तो ये J के ऊपर डिपेंड और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा कौन, TJ। तो d² थीटा m अपॉन dt² आ गया TJ की जगह, और इज इक्वल्स टू TJ है और वो TA के बराबर है, इज इक्वल्स टू आपको पता है कि वो TJ जो है वो TM माइनस TE के बराबर है। सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये बुक से अगर आप इसको टैली करें तो ये 11.3 इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद मैं आपके साथ मेजर आपके साथ टॉपिक एक डिस्कस करूँगा, दैट इज़ जो कि चैप्टर 8 इसी बुक हादिस आदत की बुक से डिस्कस यानी उसके साथ कंसर्न होगा उसका। उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम अब क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें ऊपर से, ये हमारे पास मैकेनिकल है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एंगल के अंदर कन्वर्ट लेके जाएंगे डोमेन में, ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है पावर के इलेक्ट्रिकल के साथ है, तो हम इसको मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर में इसको हम इलेक्ट्रिकल में लेके जाएंगे। सो इस कंसर्न के लिए हमको वो जो मोटर है सिंक्रोनस मशीन है उसके सब करैक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हमने लिया क्या है कि इसमें हमारे पास एक रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है,
और ये हमारे पास एक रोटर है, ओके, जो कि हमारे पास WR अपनी जो रोटेटिंग स्पीड है, एंगुलर स्पीड, उसके साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। उस रोटेशन की वजह से, वही मैं दूसरी डायग्राम को भी साथ अटैच करूँगा, हमारे पास एक रोटेटिंग मैकेनिकल टॉर्क जनरेट होता है जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क को, TE को। आई होप क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दिस कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमारे पास है मैकेनिकल, ये भी हमारे पास एक रोटेटिंग स्पीड होगी, पर ये सिंक्रोनस स्पीड होगी जो कि सिंक्रोनाइज हो रही होगी इस स्पीड यानी ओमेगा आर के साथ, ठीक है। क्यों सिंक्रोनाइज हो रही होगी? क्योंकि सिस्टम में डिस्टर्बेंस आई है, ताकि स्पीड ये कम हो चुकी है। अब डिफरेंट एंगल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टोटल एंगल है हमारे पास, इसको थीटा एम बोलेंगे हम, जो कि ये वाला एंगल है, ठीक है। इस एंगल के अगर फर्दर देखें तो ये जो लाइन है, अभी मैंने स्पीड शो की है, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मैकेनिकल स्पीड जो है हमारे पास, इसका जो एंगल होगा वो कुछ देर बाद टाइम के ऊपर डिपेंड होगा। इट मीन्स इसका जो एंगल है वो थीटा एस है, ये देखें, और कुछ देर बाद यही चीज़ इधर है और वो मल्टीप्लाई टाइम यानी टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओके, जो कि रेफरेंस एंगल के साथ मेड है। और जो मोर एक इम्पॉर्टेंट एंगल है जो कि हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एंगल है, वो है दिस डेल्टा एम। वो जो है इज़ द, वो अगर उसको डिफाइन करें, इज़ द एंगल डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड एंड द सिंक्रोनस स्पीड, ओके। सो अब अगर हम देखें, अगर थीटा एम अगर हमने निकालना है, जो कि सारा एंगल है, वो इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के बराबर होगा। इट मीन्स कि थीटा एम अगर हमने निकालना है, ठीक है, जो कि थीटा यही के बराबर होगा, इज इक्वल्स टू वो क्या होगा, डेल्टा एम, जो कि ये वाला एंगल है, प्लस ओमेगा, या इसको स्पीड बोलते हैं ना, एंगुलर स्पीड। उसके बाद है एस एम, जो कि सिंक्रोनस मैकेनिकल स्पीड है, डॉट टी। सो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर टर्न हो चुकी है। अगर इस इक्वेशन को, क्योंकि ये वाला कंसर्न है आपका हादिस आदत ही की बुक है, मैं आपको उधर से भी शो करवा देता हूँ। चैप्टर 8 है आपके पास, ये देखें, इसका जो टॉपिक है वो 8.3 है। इसमें भी सारा उसी डायग्राम को ही शो किया गया, एक रेफरेंस एंगल लिया गया, क्वाड्रेचर एंगल लिया गया। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, इसमें क्योंकि हमारा जो पहले डायग्राम अगर आप उसको गौर करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस डायग्राम को इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस किया गया। सो डैट्स वाई इस चीज़ में और इस चीज़ में अगर आप फ़र्क देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डेल्टा एम प्लस ओमेगा टी, डेल्टा एम यानी डेल्टा प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट जंप करवाया सेकंड में, तो इधर इस केस में उन्होंने पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री जो है ये ऐड कर दिया है। सो ये क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे हैं तो ये 90 इधर ऐड नहीं होगा, बाकी ये रिलेशन एज इट इज़, इसका जो 8.3 रिलेशन है वो सेम है, ठीक है। सो ये मैंने इसको आपके साथ लिंक कर दिया है, ये टॉपिक जो है 8.3 सिंक्रोनस मशीन ट्रांसिएंट के साथ, ओके। अब हम वापस आते हैं। आई होप ये आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। अब इस रिलेशन का हम डबल टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। थीटा एम को डबल टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप इधर देखें थीटा एम ये डबल टाइम्स डेरिवेटिव है, तो हमको इसका डबल टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये हमने इधर डेरिवेटिव लिया इसका। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 11.4 वही वाली इक्वेशन ट्वाइस, दो बार विद रिस्पेक्ट टू टी, थीटा एम ओवर डी टी, एक बार डेरिवेटिव लिया तो ये इसका डेरिवेटिव डी टी नीचे साथ आ गया, और प्लस अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ये कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, और ये टी जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, ओके। सो ये आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डेरिवेटिव लो तो वो वेलोसिटी आती है, तो वो लीनियर के केस में, एंगल के केस में जो वेलोसिटी आएगी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम हो जाएगी, थीटा एम से ओमेगा एम हो जाएगी, और ये रिलेशन एज इट इज़ आ गया, और ये ओमेगा एस एम आ गया हमारे पास। अब फिर डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आपके पास थीटा एम का बन जाएगा, और ये चीज़ जीरो हो जाएगी क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। जो चीज़ टाइम पे डिपेंडेंट थी उसका डेरिवेटिव 1 आ चुका है, तो ये जीरो हो जाएगा फैक्टर। तो एट द एंड फाइनल रिजल्ट जो 11.6 बुक से इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर थीटा एम इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर इंटू डेल्टा एम। ये 11.6 इक्वेशन बन जाएगी आपकी बुक से।
11.6 इक्वेशन ये वाली बन जाएगी डबल डेरिवेटिव लेने के बाद। ठीक है, अब हमने तो क्या करना है कि ये वाली जो रिलेशन है इसको पुट कर देना है अपनी 11.6 इक्वेशन के अंदर। इस चीज़ को अब हमने पुट कर देना है 11.3 टॉपिक इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। इसकी जगह तो हमारे पास थीटा एम जो है वो डेल्टा एम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस हमारे पास जो फाइनलाइज रिजल्ट आएगा इसको पुट करने से, सो वो आ जाएगा हमारे पास टी एम माइनस टी ई, जिसको टी जे भी कहा गया है, इज इक्वल्स टू जे एज इट इज़ डबल डेरिवेटिव ऑफ पहले थीटा एम था तो ये डेल्टा एम हो गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि टॉर्क इलेक्ट्रिकल की जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली कंसर्न उनका पावर के अंदर होता है, तो ये हमारे पास टॉर्क के अंदर रिलेशन आया, तो हम क्या करेंगे इसको हम पावर के अंदर लेके जाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि जो पावर है वो टॉर्क टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको इसको डब्ल्यू एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ओमेगा जो है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा एम, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा ये जो चीज़ है वो ये हमारे पास एम है, तो ये मैकेनिकल पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये चीज़ एज इट इज़, तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका रेडी हो जाएगा 11.9 रिलेशन जो है ये वाला। ओके ओके, यानी आपने टॉर्क से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पावर के अंदर आपने अपना रिलेशन कन्वर्ट कर लिया है। सो ये आपके पास आपकी स्विंग इक्वेशन हो जाएगी इन टर्म ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पावर। फर्दर इसको अगर हम देखें, ओके, यहाँ पे जो हमारे पास जे ओमेगा एम है, जो जे ओमेगा एम जो हमारे पास साथ, क्योंकि इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ओमेगा एम से, सो जे ओमेगा एम, क्योंकि ओमेगा एम कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, जे का आपको पता है। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर इनर्शिया होता है, मैंने बताया भी है स्टार्ट में आपको, जो कि डिपेंड कर रहा होता है चेंज इन एक्सेलरेशन के ऊपर। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट ये भी एक कांस्टेंट आएगा। सो इस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं वो बुक में कि ये जो यहाँ पे जो जे ओमेगा है ये कांस्टेंट है एंड इज कॉल्ड इनर्शियल कांस्टेंट, वो जो कि एम होगा हमारे पास। सो उस जे ओमेगा एम को उन्होंने एम कह दिया और बाकी रिलेशन एज इट इज सारा वो है, तो ये आपका बुक से 11.3 रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है। सो ये आपने बेसिकली क्या किया है, आपने स्विंग इक्वेशन को इन टर्म ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट लिख दिया जो कि 11.13 टॉपिक है, और ये आपके पास स्विंग इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। फर्दर बुक में इन्होंने फर्दर डेरिवेशंस की हैं, उसको उन्होंने फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट किया है। ये बेसिकली ये स्विंग इक्वेशन यहाँ पे हो चुकी है, और बाकी भी हम इसका स्विंग इक्वेशन पार्ट 2 डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को फर्दर इसकी कन्वर्जन्स होंगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।